नमस्कार। झारखंड की महत्वपूर्ण हस्तियों के नाम, उनकी तारीखें, उनके पुरस्कार, ये सब याद करते करते सिर घूम जाता है ना। तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। हम उस कोड को क्रैक करेंगे जो जानकारी के इस पहाड़ को मजेदार, यादगार कहानियों में बदल देगा। तो चलिए, सबसे पहले उस सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं जिसका सामना लगभग हर स्टूडेंट करता है, और वो है इंफॉर्मेशन का एक विशाल पहाड़। देखिए, झारखंड में एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है। हजारों सरकारी नौकरियां। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। और इसका मतलब है बहुत सारी जानकारी को सही ढंग से याद रखना। तो असली सवाल यही है, इतने सारे नाम, इतनी सारी तारीखें, इतने पुरस्कार, कोई ये सब कुछ बिना थके और बिना भूले आखिर याद कैसे रख सकता है? तो इसका हल क्या है? सिर्फ रट्टा मारना? नहीं, इसका हल है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। और इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं निमोनिक्स। चलिए, इसको एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। झारखंड के जल पुरुष सिमोन उरांव के उदाहरण से देखते हैं कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। तो ये निमोनिक एंकर आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का दिमागी शॉर्टकट है। हम क्या करते हैं कि किसी सूखे बोरिंग से फैक्ट को एक मजेदार कहानी या तस्वीर से जोड़ देते हैं। मतलब कुछ ऐसा जिससे हमारा दिमाग उसे भूल ही ना पाए। अब देखिए ये काम कैसे करता है। सोचिए, एक कहानी बड़ी फिल्मी सी। एक प्रेमी जोड़ा है जो कुएं में कूदने की धमकी दे रहा है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए संरक्षण, प्रोटेक्शन। और कौन देता है उन्हें यह संरक्षण? सिमोन उरांव। तो हो गया ना लिंक, जल, कुआं, संरक्षण। और यह संरक्षण शब्द हमें सीधे उनके 2016 के पद्मश्री अवार्ड से जोड़ता है। देखा, नाम, काम और अवार्ड का साल सब एक कहानी में फिट हो गया। एक बार ये लॉजिक समझ आ गया ना, तो इसे कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए फटाफट कुछ और मजेदार एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, अब शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, इन्हें 2010 में पद्म भूषण मिला था। कैसे याद रखें? बहुत आसान है। बस सोचिए कि उनका क्लिनिक रात 10 बजे बंद हो जाता है। बंदोपाध्याय, बंद, रात 10 बजे यानी 2010। सिंपल है ना? अब जानम सिंह सोई के लिए एक अलग ट्रिक है। कल्पना कीजिए, रात के 23 बजे मतलब रात के 11 बजे कोई बहुत जोर जोर से बहस कर रहा है। ये जो 23 का नंबर है ना, यही आपको सीधा उनके 2023 के अवार्ड की याद दिला देगा। और कभी कभी तो जवाब बिल्कुल सामने ही होता है, बस देखने की जरूरत है। केदारनाथ साहू को देखिए, उनके नाम KEDAR में कितने अक्षर हैं? 5। और यही है उनका अवार्ड का साल, 2005। और ये वाला तो और भी मजेदार है। सोचिए, एक T20 क्रिकेट मैच चल रहा है और वहां दो लोक कलाकार एकदम एनर्जी में डांस कर रहे हैं। T20 से क्या याद आता है? 2020। बस हो गया, उनका पद्मश्री का साल याद, कनेक्शन बन गया। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। बंदोपाध्याय पद्म भूषण कब मिला? याद आया? क्लिनिक रात 10 बजे बंद था, यानी 2010। बिल्कुल सही। और केदारनाथ साहू का साल? नाम में 5 अक्षर, 2005। देखा, ये ट्रिक काम करती है। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ कोई एग्जाम पास करने की ट्रिक नहीं है। नहीं, ये असल में सीखने का, किसी भी जानकारी को देखने का एक बिल्कुल नया, क्रिएटिव और ज्यादा असरदार तरीका है। इस तरीके से वो जो बोरिंग सी लिस्ट होती है ना फैक्ट्स की, वो एक मजेदार पजल बन जाती है जिसे सुलझा लिया गया है। मतलब कोड क्रैक हो चुका है और अब हर जवाब अपनी उंगलियों पर है। और ये जो क्रिएटिव तरीका है ना, ये हमें एक बहुत गहरे सबक तक ले जाता है। देखिए, तैयारी का जो ये लंबा मुश्किल दौर होता है ना, ये कभी कभी एक वनवास जैसा लगता है ना? लेकिन ये सोचना जरूरी है कि जैसे श्री राम का वनवास उनकी जीत की तैयारी थी, वैसे ही यह मेहनत भी आने वाली सफलता की तैयारी है। इसका निचोड़ क्या है? दृढ़ता। यही कि बाद में राज करने के लिए अभी संघर्ष करना होगा। इंतजार के दौर में मेहनत करना बंद नहीं करना है, क्योंकि सिंहासन उसी का इंतजार करता है जो अनुशासित हो। तो आखिर में ये तरीका हमें ये दिखाता है कि अगर सही स्ट्रैटेजी हो और थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो, तो जानकारी का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, उसे पार किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस क्रिएटिव चाबी से और कौन-कौन से मुश्किलों के ताले खोले जा सकते हैं?